नमस्कार साथियों, सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम भक्ति काल का सामान्य अध्ययन करेंगे। साथियों, भक्ति काल का विस्तृत अध्ययन हमारी कोचिंग कक्षाओं में विस्तृत और विस्तार से करवाया जाएगा, जो कि हमारा कोचिंग का नया बैच 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हमारे पिछले बैच में से 6 बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। यदि आप हमारे नए बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स की डेमो दे दी जाएगी और कोचिंग में आपको टॉपिक वाइज PDF नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डेली जो होगा आपको 1 आवर की एक लाइव क्लास मिलेगी, प्लस आपको हर संडे को एक मास्टर टेस्ट होगा, जो भी हम पिछले वीक में पढ़ेंगे। तो यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल का सामान्य परिचय। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा भक्ति काल का सामान्य परिचय। इसमें भक्ति काल को किस प्रकार से बांटा गया है उसका सारा विभाजन यहाँ पर आपको किया गया है और यहाँ से आपको प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। विस्तृत अध्ययन हम अगली कक्षाओं में, जो कि कोचिंग में चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग में, उसमें आपको करवाया जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न ज़रूर बनेगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, नेट जेआरएफ का हो या फिर TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर ही क्यों ना हो। तो साथियों, चलते हैं। तो जो आपका भक्ति काल का हमने सामान्य अध्ययन करना है, भक्ति काल का जो सामान्य परिचय है, उसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। पहला कौन सा है? निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है उसको भी आगे ज्ञानाश्रयी शाखा, क्या उसको ज्ञानाश्रयी शाखा, जो नाम की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और संत काव्य जो कि रामकुमार वर्मा ने दिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो निर्गुण धारा है उसको ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल कहा। यदि प्रश्न आ जाए संत काव्य किसने कहा, तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। ऐसे ही यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो इसमें एक धारा आती है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण काव्य धारा को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, और सूफी काव्य जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर यदि हम पहले बात करें कि भक्ति काल की जो सीमा है, समय सीमा से प्रश्न आ जाता है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या रही है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, और 1350 से 1650 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है समय सीमा, और 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों, यहाँ समय सीमा से एक प्रश्न ज़रूर बनता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम धारावाइज जो है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निर्गुण जो है, निर्गुण के अंतर्गत हम बात करेंगे। निर्गुण जो है, निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है? आपको पहले ही बताया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। संत काव्य नाम किसने दिया है निर्गुण काव्य धारा को? तो वो रामकुमार वर्मा ने दिया है, ये अपने ध्यान रखना है। अब जो संत काव्य धारा है हमारी, इसके प्रमुख कवि कौन आ जाते हैं? कबीर आ जाते हैं, जिनकी जन्म से प्रश्न बन जाता है 1398 ईस्वी से 1518, गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी, दादू दयाल, मलूक दास, रैदास और नामदेव, ये क्या हैं? ये सभी के सभी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन संत कवि नहीं है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसकी हम विशेषताओं पर बात करेंगे कि जो आपका निर्गुण काव्य धारा है, जो कि निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं? उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, एक ईश्वरवाद पर बल दिया जाता है, अर्थात एक ईश्वर को माना जाता है, और निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है जी, जो आकार रहित है, ठीक है जी, वो निर्गुण ब्रह्म है। एक ईश्वरवाद, ये एक ईश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सी ईश्वरों को मानते, नहीं, ये एक ईश्वर की पूजा करते हैं। गुरु का महत्व, जो संत काव्य है उसमें जो गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है, गुरु का महत्व है। वेदों का खंडन और पुस्तकीय ज्ञान की निंदा। अब कबीर जी कहते भी है कि तू कहता
कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, कि इन्होंने वेदों का खंडन करा है, पुस्तकीय ज्ञान की निंदा करी है, व्यवहारिक ज्ञान को ये क्या मानते हैं, प्रमुख मानते हैं। अब सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग करा है जो संत हैं। सदुक्कड़ी भाषा कौन सी होती है, जिसमें बहुत सी भाषाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई होती, बहुत सी भाषाओं के मेल से जो भाषा बनती है उसे हम सदुक्कड़ी कह देते हैं। फिर आडंबरों का विरोध, जो व्यर्थ के आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। अब संत काव्य में किस रस की प्रधानता है, यदि बात आती है किस रस की प्रधानता है, कई बार प्रश्न बन जाता है कि संत काव्य किस रस की प्रधानता है, तो शांत रस की प्रधानता है। सदाचार पर बल दिया है, सदाचार अर्थात जो आचार बहुत अच्छा हो उसे सदाचार कह देते हैं। सद प्लस आचार, निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। इस चीज़ को समझना है कि संतों का स्वयं का कोई धार्मिक जो था सिद्धांत नहीं था, इन्होंने अपने सिद्धांत लिए हुए थे, सूफियों से ले लिए, वैष्णवों से ले लिए, सिद्धों से ले लिए, नाथों से ग्रहण कर लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संतों को जो चीज़ जहाँ अच्छी लगी उन्होंने उसे वहाँ से उठा लिया। निम्न जाति के कवि, अब जो संत हैं उनके जो कवि हैं वो निम्न जाति के रहे हैं, ठीक है जी। ये एक बहुत इसका है कि निम्न जो नीची तबके के संत आए वो संत काव्य में थे। फिर मुक्तक काव्य, अब ये जो पढ़े लिखे नहीं थे अधिकतर, तो उनका जो काव्य था उसमें इनका मुक्तक काव्य है। अब जो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं कबीर। कबीर का जो जन्म है 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। कबीर की कुछ एक पंक्तियाँ निकाली है साथियों, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तृत अध्ययन जो है वो हमारा कोचिंग कक्षा में किया जाएगा, आपको बताया जा चुका है। आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास की डेमो भी मिलेगी और आपको डेमो नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। और हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुरिया, किसकी पंक्ति है, कबीर की है। आगे है राम नाम का मर्म है आना, ऐसी पंक्ति मिल जाए तो किससे संबंधित है, कबीर से संबंधित है। तंत्र ना जानूं मंत्र ना जानूं, जानूं सुंदर काया। अब ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो कबीर का जो जन्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार जो है वो प्रश्न बन जाता है। अब यदि हम साथियों बात करें अब निर्गुण काव्य धारा की दूसरी जो शाखा उसमें बांटा जाता है वो आ जाता है आपका प्रेमाश्रय शाखा। तो प्रेमाश्रय शाखा नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सूफी काव्य इसको नाम किसने दिया है, रामकुमार वर्मा ने दिया है। अब यदि हम बात कर लें कि इसके प्रमुख कवि कौन से हैं, तो इसमें जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, मंजन, उस्मान और जान कवि, ये सारे के सारे कौन हैं, सूफ़ी कवि माने जाते हैं। तो अब हमने आगे क्या करना है, हमने सूफ़ियों की विशेषताएं करनी है कि जो सूफ़ी काव्य है उसकी विशेषता क्या है। मसनवी शैली, सबसे पहले मसनवी शैली है। आपको पता होना चाहिए कि मसनवी शैली क्या होती है। शाही वक्त की प्रशंसा हो जाती है, ठीक है जी, लेकिन उससे पहले जो हमारा गुरु की भी प्रशंसा होती है, ईश्वर की प्रशंसा होती है, शाही वक्त की प्रशंसा होती है। तो ये सूफ़ियों की मान्यताएँ हैं जो मसनवी शैली का इनकी रचनाओं पर प्रभाव माना जाता है। फिर प्रेम तत्व, जो सूफ़ी काव्य है वो प्रेम पर आधारित है, इस बात को अपने ध्यान रखना है। जो सूफ़ी काव्य है वो प्रेम तत्व को लेकर के चला है, प्रेम का महत्व इन्होंने माना है। लौकिक प्रेम से अलौकिक, लौकिक अर्थात जो सांसारिक प्रेम से ये ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख होते हैं। नायिका प्रधान नामकरण, इनकी जो रचनाएं हैं उनका जो नामकरण है वो नायिका के नाम के आधार पर किया गया है। जैसे आप देख सकते हो मृगावती, ठीक है जी। अब सारी जो इनकी रचनाएं हैं, पद्मावती, तो नायिका के आधार पर इनका जो है अधिकतर नामकरण किया गया है। फिर इसमें क्या है, विरह की प्रधानता, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विरह की प्रधानता रही है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, इश्क मजाजी वही जो संसारिक प्रेम से क्या है, ईश्वरीय प्रेम की ओर जाना। इश्क मजाजी होता है जो संसारिक प्रेम होता है, और इश्क हकीकी जो परमात्मा से प्रेम होता है। खंडन मंडन का अभाव, आप इनमें एक विशेषता क्या देखने को मिलती है सूफियों में, इन्होंने किसी भी धर्म का खंडन या मंडन नहीं करा है। इन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, सूफी धर्म का प्रचार करना था, लेकिन किसी का इन्होंने खंडन नहीं किया है। अब जो काव्य रूप है प्रबंध काव्य, प्रबंध के ही अंतर्गत साथियों अपना महाकाव्य आ जाता है, आपका खंड काव्य आ जाता है प्रबंध के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने प्रबंध काव्य अधिकतर लिखे हैं। जैसे कि आप पद्मावत है वो देख सकते हैं, महाकाव्य है। अवधी भाषा का प्रयोग, इनकी जो भाषा रही है वो अवधी रही है। जैसे संतों की भाषा वो सदुक्कड़ी रही है कि उसमें बहुत सी भाषाओं का मेल रहा है। इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि सूफियों की भाषा कौन सी है, तो सूफियों की भाषा जो आपकी रहेगी वो रहेगी अवधी भाषा। तो यहाँ पर अब जायसी है जो बहुत इनके प्रमुख हैं, प्रतिनिधि कवि हैं प्रेमाश्रय शाखा के या सूफी काव्य धारा के। तो जो जायसी है, जायसी की कुछ पंक्तियाँ हैं। विक्रम धनसा प्रेम के बारा, ठीक है, ये इनकी पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए ऐसी पंक्ति आती है तो ये इन्हीं की है। मानस प्रेम भयो बैकुंठी, जो मानस प्रेम भयो बैकुंठी भी पंक्ति इन्हीं की है।
कवि व्यास रस कमलापुरी। साथियों जो हमने पंक्तियां दी हैं, आने वाली जो भी परीक्षा होगी यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। ये जस्ट सामान्य परिचय दिया जा रहा है भक्ति काल का, विस्तृत अध्ययन जो है वो चलेगा कोचिंग कक्षाओं में। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने निर्गुण काव्य धारा कर ली है, अब हमने सगुण काव्य धारा की ओर बढ़ना है। जो सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा की जो बात आती है, तो सगुण काव्य धारा जो भक्ति काल है निर्गुण और सगुण में बांटा जाता है। सगुण क्या होता है? जो अवतार, जिसमें अवतार की प्रमुखता मानी जाती है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अवतार लेता है। इसमें जो है राम भक्ति काव्य धारा आ जाती है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है हमारी वो आ जाती है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है वो आ जाती है। तो यदि हम सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से रहे हैं? तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, हृदयराम और सेनापति। ठीक है जी। तुलसीदास का रामचरितमानस बहुत फेमस है, ये आपने याद रखना है। तो जो तुलसीदास का रामचरितमानस है उससे संबंधित एक तथ्य है जो आपको यहाँ पर अभी बताया जाएगा, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में की गई है, इसे आपने याद रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रामानंद जो है इन्होंने राम भक्ति का प्रचारित किया है, प्रसारित करा है। फिर नाभादास आ जाते हैं जिनकी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनकी भी रचनाएं हैं। हृदय राम, ठीक है, हनुमान नाटक आ जाता है। सेनापति ने कवित्र रत्नाकर की रचना करी हुई है। फिर यदि विशेषताओं की हम बात करें कि राम भक्ति काव्य धारा जो है उसकी क्या विशेषता रही है, सबसे पहले है लोक मंगल की भावना। इन्होंने सबका अच्छा चाहा है, पूरे लोक का मंगल की बात करते हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण, ये किसी को छोड़ करके नहीं चल रहे हैं, सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इन्होंने सगुण और निर्गुण का भी मिलाप करवाया है, राम और शिव का भी मिलाप दिखाया हुआ है इन्होंने। तो ये राजा और प्रजा के मिलाप की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, ये सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। नारी जाति प्रति दृष्टिकोण, अब नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें भी इन्होंने व्यक्त करा है। तुलसीदास पर बड़े उस पर लगते हैं, लेकिन वो जो है उसको दोनों इन्होंने कामिनी जो है उस नारी की निंदा करी है तुलसीदास ने, जो सती सावित्री है उसकी इन्होंने प्रशंसा भी करी है। मार्मिक प्रसंग, राम कथा के इन्होंने मार्मिक प्रसंगों को लेकर के अपनी रचनाएं करी हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों की ही प्रधानता इसमें रही है, प्रबंध की भी और मुक्तक की भी। फिर मर्यादा व मानवतावाद की स्थापना, श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, तो राम काव्य में एक तरह से आपको मर्यादा की बात मिलती है। दास्य भाव, तुलसी की भक्ति किस तरह की, प्रश्न आ जाता है। तुलसी की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। यदि सूरदास की भक्ति पर प्रश्न आ जाता है वो सख्य भाव की है। मीराबाई की भक्ति पर प्रश्न आ जाता है वो माधुर्य भाव की है। यहाँ पर प्रश्न बड़े बनते हैं, इसको आपने याद रखना है। इनकी जो रचनाएं हैं इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। राम काव्य के जो कवि हुए हैं, शांत रस की प्रधानता है यहाँ पर भी, उपदेश दिए गए हैं जनता को। तो जब हम उपदेश की बात करते हैं, उपदेश जो होते हैं वो शांत रस में ही दिए जाते हैं। मूल्यबोध और युगबोध की बात आ जाती है। अवतारी राम की उपासना, किसकी? अवतारी राम की उपासना, जो राम जो भगवान है उन्होंने अवतार लिया है भगवान के रूप में, उसकी उपासना की बात की गई है। अब यहाँ पर तुलसीदास बहुत प्रमुख हैं, जिनका 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी इनका समय है, जन्म है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, अवलो नसानी अब ना नसे हों, याद रखना है, पंक्ति बड़ी बार पूछी जाती है। केशव कहीं ना जाए का कहिए, आपको जो कोचिंग कक्षाओं में ये भी बताया जाएगा कि कौन सी पंक्ति कहाँ से ली गई है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उनका लेवल काफ़ी उन्होंने हाई कर दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने 6 सिलेक्शंस जो हैं जो पिछले बैच में दी है, इस बैच में भी हमारी सिलेक्शन आएंगी। तो बच्चे रजिस्ट्रेशन चल रही है, 15 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति इनकी है। इसमें केशव शब्द यूज़ हुआ है, इसलिए ये नहीं देख लेना है कि ये केशव की पंक्ति होगी, नहीं, ये तुलसीदास की पंक्ति है, याद रखना है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपने याद रखना है। जाके प्रिय ना राम वैद ही, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की पंक्ति है, इसको आपने याद रखना है। तो साथियों अब अगर हम बात आगे करते हैं तो अब हम कृष्ण भक्ति की जो बात है वो करते हैं। सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है उसके जो प्रमुख कवि हैं, सूरदास 1478 से 1583 इनका समय है। अष्टशाप के जो 8 कवि हैं, अष्टशाप के कवियों की हमने ट्रिक बताई हुई है आपको, उस ट्रिक को आपने अगर याद कर लिया तो आप अष्टशाप के कवियों को कभी नहीं भूल सकते। तो अष्टशाप के कवियों की जो हमने आपको ट्रिक बताई हुई है, यदि आपको वो पता है, KS PK,
GCCN। ये अष्टछाप के कवियों की ट्रिक है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। बिल्कुल सीक्वेंस में ट्रिक बना करके दी गई हुई है हम आपको। ऐसे ही हमने रामचरितमानस की भी ट्रिक बनाई हुई है, जो उसके 7 कांड हैं। उसके 7 कांड को आप कैसे याद कर सकते हो, बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है। बाक्सलू, ये एक साथ ही है। बाक्सलू, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा। PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रसखान जो है 1533 से 1618 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई, रहीम और नंददास, ये सभी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। अभी यदि कृष्ण भक्ति की विशेषताओं की बात आती है, कृष्ण लीला का इन्होंने वर्णन करा है, प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार वर्णन। तो प्रेम और सौंदर्य जो श्रृंगार है उसका काव्य है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तो उसमें प्रेम की बात भी आएगी और श्रृंगार की भी बात आएगी। गीति शैली, अष्टछाप के कवि जो थे वो श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, तो गीति शैली जो इनके लिए थी वो बहुत प्रमुख थी। तो कृष्ण काव्य जो अधिकतर हमें मिलता है वो गीति शैली में भी मिलता है। रीति तत्व का समावेश, जो आगे चल करके भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, तो उसकी शुरुआत जो है, उसके जो शुरुआती लक्षण जो है वो सूरदास की साहित्य लहरी जो रचना है उसमें पाए जाते हैं। रस मंजरी नंददास की रचना उसमें भी पाए जाते हैं। कृष्ण का जो चित्रण है इन्होंने ब्रह्म के रूप में करा है, उनको भगवान माना है और अवतार लेकर के यहाँ पर लीलाएं करते दिखाया गया है। संयोग, वियोग, श्रृंगार, तो श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग का भी और वियोग का भी पक्ष किया गया है। श्रृंगार के दोनों जो पक्ष जाते हैं, संयोग हो चाहे वियोग हो, उन दोनों का वर्णन किया गया है। गे पद काव्य, गाने योग्य पदों की रचना करी हुई है। मुक्तक अधिक हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है अधिकतर। अब यदि सूरदास की जन्म की बात करें 1478 से 1583, इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है, जो नीचे सभी प्रमुख कवियों की पंक्तियां दी है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, पंक्ति किसकी है, सूरदास की है। प्रभु हूँ सब पतितन कोटि को, किसकी पंक्ति है, सूरदास की है। काहे को गोपीनाथ कहावत, पंक्ति किसकी है, सूरदास की है। तो साथियों, ये हमने भक्ति काल का जो है सामान्य परिचय करा है। प्रश्न आ जाता है हमारा भक्ति काल जो है, तो उसको जो विभाजन है वो निगुण काव्यधारा और सरगुण काव्यधारा, निर्गुण और सगुण याद रखना है। निर्गुण और सगुण, इन दोनों को आगे दो भागों में बांटा जाता है, जो कि ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्रय शाखा को क्या कहा जाता है, सूफी काव्य भी कहा जाता है। ऐसे ही जो सगुण काव्यधारा है, सगुण काव्यधारा की यदि हम बात करेंगे तो उसको कौन से 2 भागों में बांटा जाता है, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में बांटा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ। सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कुरपाल। जल्दी से जल्दी आप अपने आप को कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करिए। आपको डेमो नोट्स भी दिखाए जाएंगे और आपको डेमो क्लास भी मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए। सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत कुरपाल। जय हिंद, जय भारत।